बहुत समय पहले समुद्र के किनारे एक छोटा सा सुंदर गांव था। उस गांव में रहने वाले लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। ज़्यादातर लोग मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार मछुआरा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती इंसान था। उसके पास न बड़ा घर था न ज़्यादा पैसे। वो समुद्र से मछली पकड़कर ही अपने परिवार का पेट पालता था। रामू की झोपड़ी बहुत पुरानी थी। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। रामू की पत्नी का नाम गंगा था। गंगा मेहनती तो थी, लेकिन गरीबी से बहुत परेशान रहती थी। रामू, तुम कब तक ऐसे ही गरीब रहोगे? हमारी झोपड़ी देखो, हर जगह से टूटी हुई है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ गंगा, शायद एक दिन हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। एक दिन सुबह सुबह रामू अपना पुराना जाल कंधे पर रखकर समुद्र की तरफ चल पड़ा। समुद्र के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और समुद्र का पानी सोने की तरह चमक रहा था। हे भगवान, आज मेरे जाल में अच्छी मछलियां जरूर फंस जाएं। रामू ने अपना जाल समुद्र में फेंक दिया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने जाल खींचना शुरू किया, लेकिन इस बार जाल बहुत भारी लग रहा था। अरे, लगता है आज जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी हैं। रामू जल्दी जल्दी जाल खींचने लगा। जब जाल पानी से बाहर आया तो वो हैरान रह गया। जाल में सिर्फ एक ही मछली थी, लेकिन वो साधारण मछली नहीं थी। वो एक चमकदार सुनहरी मछली थी। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। अरे, ऐसी मछली तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। रामू उस मछली को ध्यान से देखने लगा। समुद्र से लौटते समय रामू के मन में बार बार वही बात घूम रही थी। एक मछली जो इंसानों की तरह बोल रही थी और उसने इच्छा पूरी करने का वादा भी किया था। लेकिन रामू को लगा कि किसी से बिना मेहनत के कुछ मांगना सही नहीं है। इन्हीं विचारों के साथ वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब रामू अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो गंगा दरवाजे के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने देखा कि रामू के हाथ में बहुत कम मछलियां हैं, वो नाराज हो गई। रामू, आज फिर इतनी कम मछलियां लाए हो? हाँ गंगा, आज भी समुद्र में ज्यादा मछलियां नहीं थीं। रामू अंदर बैठ गया और थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसे सुनहरी मछली वाली घटना याद आई। गंगा, आज समुद्र में मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। अजीब घटना? कैसी घटना? आज मेरे जाल में एक चमकदार सुनहरी मछली फंसी थी। सुनहरी मछली? हाँ, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो मछली इंसानों की तरह बोल रही थी। गंगा हैरानी से रामू की तरफ देखने लगे। क्या मछली बोल रही थी? हाँ, उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे छोड़ दूं तो वो मेरी एक इच्छा पूरी कर देगी। ये सुनते ही गंगा की आंखें बड़ी हो गई। फिर तुमने क्या मांगा? मैंने कुछ नहीं मांगा। ये सुनकर गंगा का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। क्या? तुमने कुछ भी नहीं मांगा? नहीं, मुझे लगा कि किसी से बिना मेहनत के कुछ मांगना ठीक नहीं है। रामू, तुम कितने भोले हो। अगर वो सच में जादुई मछली थी तो तुम उससे हमारे लिए नया घर मांग सकते थे। गंगा ने चारों तरफ अपनी टूटी हुई झोपड़ी को देखा। दीवारों में दरारें थीं और छत से पानी टपकने के निशान थे। तभी अचानक वो मछली बोल पड़ी। मछुआरे, कृपया मुझे मत मारो। ये आवाज कैसी है? कौन बोल रहा है? डरो मत, मैं ही बोल रही हूँ। सुनहरी मछली। मछली बोल कैसे सकती है? मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। रामू कुछ देर तक सोचता रहा। उसने मछली को ध्यान से देखा। वो बहुत सुंदर और मासूम लग रही थी। नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम आजाद होना चाहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना कहकर
रामू ने धीरे से उस मछली को वापस समुद्र में छोड़ दिया। मछुआरे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो समुद्र के किनारे आकर मुझे पुकार लेना। इतना कहकर सुनहरी मछली गहरे पानी में गायब हो गई। रामू कुछ देर तक समुद्र को देखता रहा। फिर उसने अपना जाल उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। देखो, हमारी झोपड़ी को कितनी खराब हालत में है। अगर तुम मछली से नया घर मांग लेते तो हमारी जिंदगी बदल जाती। लेकिन गंगा, नहीं रामू, तुम अभी समुद्र के पास जाओ, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगी। अभी? हाँ, जाकर उस सुनहरी मछली को पुकारो और उससे एक अच्छा घर मांगो। रामू थोड़ा हिचकिचाया। उसे लगा कि बार बार मछली को परेशान करना ठीक नहीं होगा। गंगा, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर किस्मत ने हमें मौका दिया है तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। गंगा की बात सुनकर रामू चुप हो गया। उसे पता था कि उसकी पत्नी बहुत परेशान है। ठीक है गंगा, मैं समुद्र के पास जाकर उसे पुकारने की कोशिश करता हूँ। गंगा बहुत खुश थी। वो नए घर के अंदर रामू को हर चीज दिखाने लगी। देखो रामू, अब हमारे पास मजबूत दीवारें हैं। अब बारिश में पानी भी अंदर नहीं आएगा। हाँ गंगा, अब हमें पहले जैसी परेशानी नहीं होगी। कुछ दिनों तक दोनों बहुत खुश रहे। रामू रोज की तरह समुद्र जाकर मछलियां पकड़ता और शाम को घर लौट आता। अब उनकी जिंदगी पहले से थोड़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे गंगा को नया घर भी छोटा लगने लगा। एक दिन वो घर के बाहर खड़ी होकर आसपास के बड़े घरों को देखने लगी। अगर सुनहरी मछली इतना सुंदर घर दे सकती है तो वो इससे भी बड़ा घर दे सकती है। शाम को जब रामू समुद्र से वापस आया तो गंगा उसके पास आई। रामू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या बात है गंगा? हमारा घर अच्छा है, लेकिन ये बहुत छोटा है। छोटा? लेकिन पहले तो हमारे पास झोपड़ी थी। हाँ, लेकिन अब जब मछली हमारी मदद कर सकती है तो हमें और अच्छा घर क्यों नहीं मिल सकता? तुम क्या कहना चाहती हो? तुम फिर से समुद्र के पास जाओ और सुनहरी मछली से एक बड़ा महल मांगो। रामू ये सुनकर चुप हो गया। गंगा, मुझे नहीं लगता कि हमें बार बार उससे कुछ मांगना चाहिए। क्यों नहीं? उसने खुद कहा था कि वो हमारी इच्छा पूरी करेगी। लेकिन रामू, अगर तुम सच में मेरी खुशी चाहते हो तो समुद्र के पास जाओ। ठीक है गंगा, मैं एक बार फिर समुद्र के पास जाऊंगा। जब रामू समुद्र के किनारे पहुंचा तो शाम होने लगी थी। हल्की हवा चल रही थी और लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। सुनहरी मछली, अगर तुम सच में यहाँ हो तो कृपया मेरे सामने आ जाओ। कुछ ही क्षणों में समुद्र का पानी चमकने लगा। लहरों के बीच से वही सुनहरी मछली बाहर आई। मछुआरे, क्या तुम मुझे बुला रहे? हाँ, मैं ही तुम्हें बुला रहा था। तुमने मुझे आजाद किया था। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रामू थोड़ा झिझका। उसे शर्म आ रही थी। असल में मेरी पत्नी चाहती है कि हमारे पास एक अच्छा घर हो। बस इतनी सी बात? हाँ, अगर ये संभव हो तो। ठीक है मछुआरे, घर जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी इतना हो चुकी कहकर है। सुनहरी मछली फिर से समुद्र में गायब हो गई। रामू धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि घर पहुंचकर वो क्या देखने वाला है। समुद्र से लौटते समय रामू के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुनहरी मछली सच में उसकी इच्छा पूरी कर सकती है। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने गांव के पास पहुंचा, वो अचानक रुक गया। अरे, ये क्या? जहां पहले उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर और मजबूत घर बना हुआ था। घर के चारों तरफ साफ आंगन था, दीवारें नई थीं और छत भी मजबूत थी। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या सच में ये हमारा घर है? इतने में घर का दरवाजा खुला और गंगा बाहर आई। रामू, देखो देखो, हमारा नया घर है। ये इतना बड़ा घर? अगली सुबह रामू फिर समुद्र के किनारे पहुंचा, लेकिन इस बार समुद्र पहले से थोड़ा अलग लग रहा था। लहरें पहले से तेज थीं और आसमान में हल्के बादल भी दिखाई दे रहे थे। सुनहरी मछली, अगर तुम मेरी आवाज सुन सकती हो तो कृपया सामने आ जाओ।
कुछ ही देर में समुद्र का पानी फिर से चमकने लगा और लहरों के बीच से सुनहरी मछली बाहर आई। मछुआरे, क्या तुम्हें फिर से मेरी मदद चाहिए? हाँ, लेकिन मुझे ये कहते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है। संकोच मत करो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मेरी पत्नी चाहती है कि हमारे पास एक बड़ा महल हो। सुनहरी मछली कुछ पल शांत रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मछुआरे, घर जाओ। इतना कहकर तुम्हारी सुनहरी इच्छा मछली पूरी हो फिर से चुकी है। समुद्र में गायब हो गई। रामू धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन इस बार उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, कहीं गंगा की इच्छाएं और बढ़ ना जाए। समुद्र से लौटते समय रामू का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर पहुंचने पर इस बार क्या देखने को मिलेगा। वो धीरे धीरे अपने गांव की तरफ बढ़ता गया। ये कैसे हो सकता है? जहां पहले उनका छोटा सा घर था, वहां अब एक बहुत बड़ा और शानदार महल खड़ा था। महल के सामने बड़ा सा बगीचा था, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और दरवाजे पर पहरेदार भी खड़े थे। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतने और गंगा बाहर आई। इस बार गंगा बहुत सुंदर और महंगे कपड़ों में सजी हुई थी। रामू, देखो, अब हम इस बड़े महल में रहते हैं। तो सुनहरी मछली ने फिर से हमारी इच्छा पूरी कर दी। गंगा रामू को महल के अंदर ले गई। अंदर बड़े बड़े कमरे थे, सुंदर फर्नीचर था और हर तरफ चमक दमक थी। देखो रामू, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ गंगा, अब हमारी जिंदगी सच में बदल गई है। कुछ दिनों तक दोनों बहुत आराम से रहने लगे। रामू अब भी रोज समुद्र जाता था, लेकिन अब उसे पहले जैसी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। महल में नौकर भी काम करने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे गंगा को महल की जिंदगी भी साधारण लगने लगी। एक दिन वो महल की खिड़की से बाहर देख रही थी। दूर शहर में राजा का विशाल महल दिखाई दे रहा था। अगर मैं रानी बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा। उस शाम जब रामू समुद्र से वापस आया तो गंगा उसके पास आई। रामू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है गंगा? अब जब हमारे पास इतना बड़ा महल है तो मुझे लगता है कि हमें और बड़ा बनना चाहिए। और बना? हाँ, मैं रानी बनना चाहती हूँ। क्या? रामी? रामू ये सुनकर बहुत परेशान हो गया। गंगा, हमें इतना सब कुछ मिल चुका है, अब और मांगना ठीक नहीं है। क्यों नहीं? सुनहरी मछली हमारी मदद कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें संतोष करना चाहिए। रामू, अगर तुम सच में मेरी खुशी चाहते हो तो समुद्र के पास जाओ और मछली से कहो कि मैं रानी बनना चाहती हूँ। रामू बहुत देर तक चुप रहा, लेकिन अंत में वो अपनी पत्नी की जिद के आगे झुक गया। ठीक है, मैं एक बार फिर समुद्र के पास जाऊंगा। रामू अगले दिन समुद्र के किनारे पहुंचा, लेकिन इस बार समुद्र पहले जैसा शांत नहीं था। आसमान में काले बादल छा गए थे और लहरें तेजी से उठ रही थीं। सुनहरी मछली, अगर तुम मेरी आवाज सुन सकती हो तो कृपया सामने आ जाओ। कुछ ही क्षणों में समुद्र का पानी हल्का चमकने लगा और लहरों के बीच से सुनहरी मछली बाहर आई। मछुआरे, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? मेरी पत्नी चाहती है कि वो रानी बन जाए। मछुआरे, अब बहुत हो चुका। लालच इंसान को नुकसान पहुंचाता है। मैं समझ गया, मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपने लालच में सीमा पार कर दी है। गंभीर स्वर में सुनहरी मछली ने लहरों के बीच से हाथ उठाया। एक चमक के साथ महल और सभी नई चीजें गायब हो गईं। रामू और गंगा अचानक फिर से अपनी पुरानी झोपड़ी में पहुंच गए। रामू, सब कहाँ गया? गंगा, हमें संतोष करना सीखना चाहिए था। अब रामू और गंगा ने समझ लिया कि लालच इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाता है। वे धीरे धीरे झोंपड़ी के अंदर गए और फिर से साधारण जीवन जीने लगे। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाता है। संतोष और दया में ही असली खुशी है। रामू ने अब कभी किसी चीज़ के लिए लालच नहीं किया। गंगा ने भी समझ लिया कि खुश रहना पाने से नहीं, बल्कि संतोष और मेहनत से होता है।